जब ये कार्बन रोटेट करेगा तो क्या ये H दोनों यहीं खड़ी रहेंगी? हैं? नहीं, ये यहीं खड़ी रहेंगी। भैया तुम घूम लो, हम यहाँ खड़ी हैं, तुम्हारा वेट कर रही हैं दोनों, तुम घूम लो। ऐसे थोड़ी हो सकता है भैया, ये दोनों H भी तो इसी कार्बन पे जुड़ी हुई है ना। जब ये कार्बन घूमेगा तो कार्बन के साथ साथ ये H भी घूमेगी और ये ऑर्बिटल भी घूमेगा। और भैया ऐसा ही हुआ, ये कार्बन जब घूमा तो कार्बन के साथ साथ ये ऑर्बिटल घूम के और बिल्कुल इसके पैरेलल आ गया। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन से। अब देखो मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं समझाऊंगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है, ये चीजें नहीं बतानी। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं आपको जब केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन उठाऊंगा तब बताऊंगा। तो फिर मैं अब क्या बताने वाला हूं, मैं आपको लेके आया हूं ऑर्गेनिक साइड। ऑर्गेनिक में कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, एक दो बार नहीं कई बार पूछे गए, नीट में भी कई बार आए और उससे पहले AIPMT और एम्स जैसे एग्जामिनेशंस में भी कई बार हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। क्या तरीका होता है इन क्वेश्चंस को करने का और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं। हाइब्रिडाइजेशन से किस किस टाइप का क्वेश्चन आपको उठा के पूछा जा सकता है। एवरी कार्बन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, एक तरीका तो ये है जो आपसे पूछा जाएगा। दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा तरीका आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेकंड एंड थर्ड कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगी और उस स्ट्रक्चर में आपको दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। एक ये तरीका कई बार पूछा जा चुका है। हाइब्रिडाइजेशन ऑन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेस्पेक्टिवली। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक स्ट्रक्चर नीचे दे रखी है, इस स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन हैं उनमें रेस्पेक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बताना है। अब जब रेस्पेक्टिवली वर्ड का यूज करता है ना, तो इसका मतलब है कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग उस कार्बन चेन में जो पहले नंबर पे आएगा उसको पहले लिखना है, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको सेकंड नंबर पे लिखना है, जो थर्ड नंबर पे आएगा उसको थर्ड नंबर पे। मतलब आपको IUPAC की नेमिंग के साथ साथ नंबरिंग भी आनी चाहिए। नंबरिंग सही करेंगे तभी आप रेस्पेक्टिवली लिख पाएंगे, अदरवाइज उल्टा लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक सवाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स, नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपसे पूछ सकता है कि जो स्ट्रक्चर नीचे दे रखी है उस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स कितने हैं। समझना बात को। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ लीनियर एटम्स इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये तरीके हैं आपसे सवाल पूछे जाने के। अगर हाइब्रिडाइजेशन से कोई सवाल आ रहा है इस साल तो ये मान के चलिए कि इनमें से कोई ना कोई एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं। जैसे मान लीजिए पहले सवाल की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन एवरी सी इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यानी कि कार्बन की कोई स्ट्रक्चर आपको मिलेगी और हर स्ट्रक्चर पे आपसे पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताइए। जैसे एक स्ट्रक्चर आपको दे दी गई, यहां पे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लेते हैं कि ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई। दूसरा सवाल,
टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेकंड एंड थर्ड कार्बन। आपको इसी स्ट्रक्चर में मान लीजिए मुझे सेकंड और थर्ड कार्बन पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा। तीसरा सवाल, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सपोज दैट यही एक स्ट्रक्चर है जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने हाइब्रिडाइजेशन किस किस कार्बन पर हो रहा है, आप रेस्पेक्टिवली लिखिए, यानी कि नंबर वाइज लिखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी को भी पहले लिख दिया। और अगर आईयूपीएससी की नंबरिंग आपने सही नहीं कर रखी है तो फिर आप सही तरीके से नंबरिंग दे भी नहीं सकते बेटा। अगला सवाल, नंबर ऑफ प्लेनर एटम इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सपोज दैट यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें आपसे पूछ लिया गया कि नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स कितने हैं। और लास्ट का सवाल है कि नंबर ऑफ लीनियर एटम्स इन दिस स्ट्रक्चर कितने होंगे। तो सबका समझाने का एक ही तरीका, एक ही सवाल से मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज समझिए। बात सबसे पहली चीज, आपको पता कैसे लगेगा कि कार्बनिक स्ट्रक्चर में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा किस कार्बन पे हो रहा है। तो अब बात को कान खोल के सुनना। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बात को समझना बेटा, मैं यहां कंपाउंड की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी कैटायन की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी कार्ब एनायन की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी फ्री रेडिकल यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन वाले कार्बनिक स्पीशीज की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में अगर कार्बन के ऊपर आपको 4 सिंगल बॉन्ड नजर आए, यानी कि एक भी पाई बॉन्ड नजर नहीं आए। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में नॉट एनी कार्बोकैटायन, नॉट एनी कार्बो एनायन, नॉट एनी कार्बो फ्री रेडिकल, नॉट एनी कार्बीन, नाइट्रीन जैसी कोई स्पीशीज नहीं ले रहा, मैं सिर्फ न्यूट्रल कार्बनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में स्पेशल नोट करके लिख लीजिए, एमटीआर करके लिख लीजिए इस बात को, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी कार्बन पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, चारों तरफ सिग्मा ही सिग्मा सिग्मा ही सिग्मा लगे हुए हैं, तो समझ जाना उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। अगर किसी कार्बन पर मान लीजिए एक पाई बॉन्ड आ गया, गौर से देखो इधर डबल बॉन्ड आ चुका है कार्बन के ऊपर, तो कार्बन पे जब डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड एक आ गया तो ये मान लीजिए इस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का टाइप रहेगा sp2 मेरे बच्चों, sp2। और अगर मान लीजिए कार्बन के ऊपर 2 पाई बॉन्ड आ गए, मान लीजिए इधर इधर ऐसे पाई बॉन्ड लग गई, ये 2 पाई बॉन्ड आगे पीछे, या फिर एक ही तरफ 2 पाई बॉन्ड, कैसे भी 2 पाई बॉन्ड चाहिए मुझे। अगर 2 पाई बॉन्ड एक कार्बन पर आ गए मेरे बच्चों, तो मान के चलना इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर कार्बन पर किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो वो sp3 होगा ऑलवेज। एक पाई बॉन्ड आ गया तो sp2 होगा, अगर 2 पाई बॉन्ड आ गए तो sp हाइब्रिडाइज होगा। पहली बात दिमाग में फिट कर ली क्या आप लोगों ने। अब दूसरी बात सुनो, सेकंड बात, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, काम की है, एक और एमटीआर। अगर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, भैया कान खोल के सुन लेना, अगर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो प्लेनर होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री का एंगल बनता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। इसका मतलब अगर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, अगर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, या फिर इससे कोई डायरेक्ट कोई एटम जुड़ा हुआ है, वापस सुनो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड डायरेक्ट अटैच्ड एटम, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कार्बन से H जुड़ा हो और चाहे कार्बन से कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हो, तो समझ लेना ये भी प्लेनर ही होंगे। एक बार वापस सुन लो मैं क्या कह रहा हूं,
मैं कह रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और कोई भी एटम जो इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो भी प्लेनर होगा। तीसरी लाइन सुन लीजिए बेटा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बाबू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम एंड डायरेक्ट अटैच्ड एटम वुड बी अगेन लीनियर। ओ माय गॉड, क्या कहना चाहते हैं, वापस रिपीट करता हूं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन सी निकालने का तरीका, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पर अगर 4 सिग्मा लग जाएं, एक भी पाई ना हो तो उस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक भी पाई बॉन्ड आ गया तो sp2, 2 पाई बॉन्ड आ गए तो sp2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा एटम, sp2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा एटम भी प्लेनर होगा और खुद कार्बन भी ये प्लेनर होगा। sp कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा एटम चाहे कोई भी जुड़ा हो वो लीनियर होगा और ये खुद भी लीनियर होगा। दैट्स क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे हम अपने इन क्वेश्चंस को करने के लिए। आर यू रेडी मेरे बच्चों? पहला सवाल ये है आपके सामने, पहला सवाल। इस पहले सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। देखो बच्चों, मैं ये हटा रहा हूं MTR, आपने सबने लिख लिया होगा, कंप्लीटली नोट कर लेना इसे। ये हटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं चारों क्वेश्चंस को, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, सबका एक ही सवाल से हम सबको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था, आपसे कहा था कि मैं वो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो इस बार नीट के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी बात, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा, साथ में उनके आगे पीछे की पूरी हिस्ट्री यानी कि कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं पहला सवाल लेके आ रहा हूं और स्ट्रक्चर को लेके आ रहा हूं मैं नीचे। CH3CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, दिस इज द स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर पे हम सारे क्वेश्चन अप्लाई करने जा रहे हैं। पहला सवाल, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन एवरी C इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मुझे कोई भी स्ट्रक्चर दे दी जाए, उसके किसी भी कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन मुझसे पूछ लिया जाए, मेरा तरीका वही रहेगा। अगर कार्बन पर लगे सारे बॉन्ड सिग्मा ही सिग्मा है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन दिस कार्बन इज sp3। सेकंड नंबर का कार्बन, इस कार्बन पर गौर से देखिए, इधर सिग्मा है, इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है। और हमने आपसे बोला था मेरे बच्चों कि जब कार्बन के ऊपर एक पाई बॉन्ड आ जाता है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। तीसरा, इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड मौजूद है, इधर सिग्मा है, सिंगल है, इधर डबल है। अगेन दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज sp हाइब्रिड, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपके सामने हो चुके हैं। आपके पहले सवाल का जवाब आ गया है। सवाल की लैंग्वेज ऐसी हो तो सवाल के आंसर ऐसे होंगे। सवाल की लैंग्वेज ऐसी हो कि मुझे तो सेकंड और थर्ड पे चाहिए, मुझे पूरे कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पूरी स्ट्रक्चर से भी कोई मतलब, अरे भाई बता तो सही सेकंड और थर्ड कार्बन कौन सा है, कौन से पे बताऊं, वो नहीं बताएगा आपको, क्वेश्चन नहीं बताएगा सेकंड और थर्ड कौन है। आपको पता करना पड़ेगा कि इधर से सेकंड और थर्ड लेना है या उधर से सेकंड और थर्ड लेना है। कैसे पता लगेगा? IUPAC। अरे कैसे पता लगेगा? IUPAC से पता लगेगा। और किससे पता लगेगा? क्या आपको IUPAC के रूल्स पता नहीं है? क्या बोला IUPAC में? IUPAC में बोला कि डबल बॉन्ड इज more prioritable than triple bond if distance of both bonds are same from both terminals।
अगर दोनों टर्मिनल से डबल और ट्रिपल बॉन्ड की डिस्टेंस सेम पड़ रही है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी में आगे रखना है और ट्रिपल बॉन्ड को पीछे रखना है। इसके पीछे रीजन कोई बॉन्ड एनर्जी या नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर जैसा कुछ नहीं था, इसके पीछे रीजन था स्पेलिंग। डबल बॉन्ड स्टार्ट फ्रॉम ई एंड ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट फ्रॉम वाई। सो पहले प्रायोरिटी आईयूपैक सिस्टम में ई को दी गई और डबल बॉन्ड की तरफ से नंबर दे दिया गया। लेकिन ये तब करना होता है जब डबल और ट्रिपल की डिस्टेंस दोनों टर्मिनल से सेम होती है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। अब जब यहां ऐसा है ही नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक लगेगा और वो लॉजिक ये कि भैया अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों टर्मिनल से सेम डिस्टेंस पर नहीं है तो जो नजदीक पड़ेगा नंबर वहीं से लगेगा, जो जिधर से नजदीक पड़ेगा नंबर वहीं से लगेगा। ए बी सी डी गई सब भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और इधर से डबल बॉन्ड सेकंड पे आता है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे आता है। सो नंबर ऑन दिस चेन 1 2 3 4 एंड 5। अब बताइए आपका सेकंड कार्बन कौन सा है, ये वाला, और थर्ड कौन सा है, ये वाला। इट मींस सेकंड और थर्ड कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन उसने पूछा उसका आंसर रेस्पेक्टिवली बताओ। सेकंड का लिखो sp, थर्ड का लिखो sp2 और ऑप्शन चेक करो जहां sp और sp2 लिखा हो उसको टिक कर देना। भैया ध्यान रखना, हेलो भैया ध्यान रखना, वहां एक ऑप्शन में sp2 पहले और sp बाद में भी लिखा मिलेगा। कहीं बावले नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले sp लिखा होना चाहिए फिर sp2 तब टिक करना आंसर। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अगला सवाल, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो देखो ये सवाल दो तरह से बता रहा हूं आपको। पहला तरीका, आपसे वो पूछ रहा है कि भाई टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि दी गई स्ट्रक्चर में कौन कौन से तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो रहे हैं। तो आपको आंसर बताना है कि भाई इसमें sp भी है, sp2 भी है, sp3 भी है। तो आप उस आंसर को टिक कर देना जिसमें sp, sp2 और sp3 तीनों लिखे हुए। ध्यान रखना वहां आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मैं सजा के दे रहा हूं आपको। एक ऑप्शन में कहेगा ओनली sp, एक में कहेगा sp एंड sp2, एक में कहेगा sp, sp2, sp3 और एक में कहेगा भाई कोई आइडिया नहीं, पता नहीं कौन सा किस पे हो रहा है, नो आइडिया, भाई मालूम नहीं। ऑल ऑफ दीज भी कह सकता है या ऊपर से कोई भी आंसर सही नहीं है, नन ऑफ दीज भी कह सकता है। आपसे बोला नन ऑफ दीज, नॉन आइडिया, आप कहना भैया इसमें ये तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन हैं। ये इस तरह से भी पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो आप कहना इस स्ट्रक्चर में sp, sp2 और sp3 तीनों तरह के हाइब्रिडाइजेशन है। एक तो ये बात हुई, और दूसरी ये कि भाई रेस्पेक्टिवली बताइए सब में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। वो ऐसे भी पूछ सकता है, आपके ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे, आप उसे टिक करना जिसमें सबसे पहले sp, फिर सेकंड पे sp, फिर कोमा लगा के sp2, फिर कोमा लगा के sp2 और लास्ट में लिखा हो sp3। जहां ये ऑप्शन दिखे वहां सही। हटाओ जी, हो गया काम। भैया बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। पहला सवाल, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन एवरी सी, हर एक कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज बताई है कि किस किस भाषा में, किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेकंड एंड थर्ड कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कि भी कौन कौन से तरह के हाइब्रिडाइजेशन हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेस्पेक्टिवली, आपको नेम पूछ ले कि भाई रेस्पेक्टिवली नेम बताइए किस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अब मेरे अगले सवाल पे पहुंचिए, मैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूं। मेरा बच्चा 4th नंबर के सवाल का डिस्कशन चल रहा है, नंबर ऑफ प्लेनर एटम। अगेन
another structure CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और मेरा सवाल फिर से वही, नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स इन दिस स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल इज प्लेनर और नॉन प्लेनर। दोनों में से एक सवाल पहले करते हैं। पहला सवाल, नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स sp2, बोलो भैया। पाई बॉन्ड है इसके ऊपर एक sp2, sp2 देख लो भैया, sp2 sp2। मेरे बाबू समझ में आया? ऑल एटम्स sp2 बिकॉज ऑल कार्बन्स आर sp2। जब कार्बन sp2 है तो इनसे जुड़े H भी प्लेनर होंगे। ये प्लेनर, ये प्लेनर, ये प्लेनर, सब प्लेनर। नंबर ऑफ प्लेनर कार्बन 4 कार्बन प्लेनर कार्बन। नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स H की बात करूं तो 2 3 4 5 6 6 H प्लेनर हैं टोटल। टोटल 10 एटम्स प्लेनर हो चुके हैं। और इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के 10 पूरे के पूरे प्लेनर। इट मींस मॉलिक्यूल वुड बी प्लेनर। दिस इज द आंसर। सवाल हो गया। अभी चौथे ही सवाल का डिस्कशन चल रहा है, वो वापस बता रहा हूं। अब मैं आपके सामने वो स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूं जिसका इस्तेमाल नीट, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, AIPMT में और IIT तीनों में हो चुका है। स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन मेरा फिर से वही, नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कंपाउंड नेम इज एलीन। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यूम्यूलिन। क्यूमिलीन का मतलब डबल बॉन्ड इन कार्बन चेन कंटिन्यूअसली होने चाहिए। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि कंटिन्यू डबल बॉन्ड अगर कार्बन चेन में मोर देन 1 लगे हुए हैं तो वो क्यूमिलीन हो जाती है। अब क्यूमिलीन सीरीज बनाने के लिए सबसे कम, आपने बोला ना मोर देन 1, तो सबसे कम कितने बॉन्ड चाहिए भैया? 2 तो चाहिए ना, 2 डबल बॉन्ड तो चाहिए। और 2 डबल बॉन्ड को अरेंज करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए भाई साहब? 3। इट मींस मेरे बेटा 3 कार्बन मिनिमम मुझे चाहिए एक क्यूमिलीन बनाने के लिए। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्यूमिलीन सीरीज एंड नेम इज एलीन। चलो हमारा सवाल करते हैं। सवाल जैसा सर ने बताया था वैसे ही करेंगे। पहले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन का टाइप sp2 क्योंकि एक पाई बॉन्ड है। इस कार्बन पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp क्योंकि दोनों तरफ पाई पाई, समझे भाई? पाई पाई, 2 पाई, 2 पाई का मतलब sp। और इस कार्बन पर sp2। चलो लगाते हैं अपना कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ प्लेनर कार्बन। सर आपने कहा था कि ये sp2 कार्बन प्लेनर होता है, ये भी प्लेनर होता है, और इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन भी प्लेनर होता है। सर 3 कार्बन प्लेनर हो गए सर। ओके बेटा। सर देखो आपने कहा था 2H प्लेनर, इधर भी 2H प्लेनर, क्योंकि कार्बन जब sp2 होता है, sp2 कार्बन से जुड़े एटम भी प्लेनर माने जाते हैं। तो फिर 2 ये और 2 ये, चारों के 4H प्लेनर हो गए सर। इसका मतलब टोटल अगर एटम देखें तो सर टोटल 7 एटम्स हैं जो प्लेनर हैं सर। इसका मतलब सर मॉलिक्यूल प्लेनर होगा सर। और बालक ने कॉन्सेप्ट को करके लगा के और भैया करके आ गया और पता लगा भाई साहब के 5 नंबर कट गए भैया। सर ये क्या चक्कर हुआ? मैंने वही तो किया जो आपने बताया था।
क्या बताया था मैंने? आप ही ने तो बताया था कि sp2 कार्बन प्लेनर होता है, उससे जुड़े सारे एटम प्लेनर होते हैं, तो मैंने वही तो किया है। बिल्कुल सही किया तूने, लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन बताना बेटा रह गया, अब वो समझ ले ताकि ये गलती दोबारा ना हो। मेरे बच्चों, दिस इज क्यूम्यूलिन, ये क्यूम्यूलिन है। और क्यूम्यूलिन में क्या प्रॉब्लम होती है सुनिए, डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस आ जाते हैं, वही इसकी प्रॉब्लम है। अब सुनना, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, ये sp2 कार्बन है ना, और sp2 तो आप जानते हो ना, sp2 कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन पर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लगते हैं, और तीनों 120 120 120 पे लग जाते हैं। अब ऐसा ही इस कार्बन पे भी हो, भैया मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले पे, इस पे भी ऐसा ही हुआ। देखो कोई गलत नहीं किया आपने, लेकिन थोड़ी अधूरी नॉलेज आदमी का नंबर कटवा सकती है, और वो नॉलेज थोड़ी अधूरी थी। अभी तक जो बात चल रही थी वो सिर्फ प्लेन एल्कीन्स की चल रही थी, वहां क्यूमिलीन की बात नहीं हुई थी बिल्कुल भी। अब मैं क्यूमिलीन के बारे में बता रहा हूं। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब 3 बॉन्ड सिग्मा, 1 2 3, एक H यहां, एक H यहां, और ये लग गया इस कार्बन से, ये आ गया, ये आ गया भैया, ये आ गया, दूसरा कार्बन आ गया, सेकंड कार्बन इधर आ गया। लेकिन आप भूल रहे हैं मेरे बच्चा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल बचा रह जाता है, क्योंकि आप बोल रहे हो ना sp2 का मतलब क्या होता है? sp2 का मतलब एक s और 2 p। बाबू, sp2 का मतलब एक तो s और 2 p ही तो हैं जो हाइब्रिडाइज हुए हैं। एक p बचा हुआ है बेटा, एक p बचा हुआ है ये वाला, क्योंकि टोटल p कितने होते हैं? 3। ये बचा हुआ है, इसको बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दिस इज प्योर ऑर्बिटल, शुद्ध ऑर्बिटल, इसने हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं किया। वो जो बचा हुआ p ऑर्बिटल है वो कहां है? ये दोनों मिलके, ये और ये दोनों मिलके, यानी एक s और 2 p मिलके तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। उन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को तो मैंने लगा दिया। अरे वो कहां है? ये कहां है? ये बचा हुआ p कहां है? ये बचा हुआ p ये रहा मेरा बच्चा, ये बचा हुआ p इस स्ट्रक्चर के, इस ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर लगा होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लगा होता है। अब बीच वाले पे आ जाइए, बीच वाले की भी बात करूंगा मैं, लेकिन कोने की बात कर लो एक बार, क्योंकि ये भी ऐसा ही है जैसा ये वैसा ये, क्योंकि ये भी sp2 वो भी sp2। लो बेटा ये भी ले आओ, ये लो बाबू, ये लो, और ये लो मेरा बच्चा। ये पहला कार्बन, ये तीसरा कार्बन, दोनों एक जैसे थे, मैंने दोनों को एक जैसा बना दिया। मैं बीच वाले पे लाता हूं, आपको बीच वाले कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है बेटा, बीच वाले कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एक s और एक p, बस। जबकि p तो 3 होते हैं, px py pz, बाकी के कहां है बे? बाकी के कहां चले गए? बाकी के इस स्ट्रक्चर के, देखो इसने एक तो इधर बॉन्ड बना लिया, एक इसने इधर बॉन्ड बना लिया, दोनों तरफ तो ये बॉन्डेड हो चुका है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की सहायता से। अब 2 p जो बचे हैं वो कहां हैं? एक p ये रहा, ये तो इनके पैरेलल आ गया देखो, और एक p इसके भी परपेंडिकुलर लगा है भैया। ये वाला p और ये वाला p और ये वाला p, ये पैरेलल है तीनों। अब बारी है पाई बॉन्ड बनाने की, ये पाई बनाना है मुझे।
तब बनेगा क्यूमिलीन। अब जब ये पाई बनेगा तो पाई कब बनता है? जब दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ, जब दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं। खड़े हुए दोनों ऑर्बिटल आएंगे, ऊपर वाली लोब ऊपर और नीचे वाली लोब नीचे मिलेगी और कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा पाई बॉन्ड, जिसे कहते हैं पीपाई पीपाई ओवरलैपिंग, पीपाई ओवरलैपिंग, पीपाई ओवरलैपिंग, पीपाई ओवरलैपिंग। लेकिन बेटा एक ऑर्बिटल एक ही तो ओवरलैपिंग करेगा। अब इसकी तुम इधर ओवरलैपिंग करा लो चाहे इधर करा लो भैया, मैंने इधर करा दी, ये ओवरलैपिंग हो गई, ऊपर वाली लोब ऊपर मिल गई, नीचे वाली नीचे मिल गई, सिग्मा बीच में बन गया था, पाई और बन चुका है। भाई साहब ये वाला पाई बना दिया मैंने, अब इसकी बनाने की बारी है, इधर भी तो पाई बनेगा। अब हो गई समस्या, एक पी तो यूं है और एक पी यूं है, यूं मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका एक लोब ऊपर आ रहा है आपकी आंखों की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है, एक लोब इसका पीछे बोर्ड के पीछे जा रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं तो एक ऑर्बिटल यूं है और दूसरा ऑर्बिटल यूं है। अब इनकी ओवरलैपिंग तो पॉसिबल नहीं है भैया, या तो ऑर्बिटल यूं होने चाहिए थे या फिर दोनों यूं होने चाहिए थे, ये हो सकता है ये हो सकता है, लेकिन एक खड़ा हुआ और एक पड़ा हुआ, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। क्या करें साहब, पाई बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा। अब पाई बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाने का सिस्टम तो बन ही नहीं रहा, अब करें क्या? अब एक तरीका हो सकता है, देखो अब ये तो घूम नहीं सकता, इधर तो बंध गया ये, लेकिन ये तो फ्री है ना, अभी सिंगल बॉन्डेड है, ये रोटेट कर जाएगा और ऐसे रोटेट करेगा कि ये वाला जो पी ऑर्बिटल है वो इस पी ऑर्बिटल के पैरेलल चला जाएगा। तो भैया एक बात बताना मुझे, जब ये कार्बन रोटेट करेगा, भैया समझना, जब ये कार्बन रोटेट करेगा तो क्या ये H दोनों यहीं खड़ी रहेंगी? हैं? नहीं, ये यहीं खड़ी रहेंगी। भैया तुम घूम लो, हम यहाँ खड़ी हैं, तुम्हारा वेट कर रही हैं दोनों, तुम घूम लो, ऐसे थोड़ी हो सकता है भैया, ये दोनों H भी तो इसी कार्बन पे जुड़ी हुई है ना। जब ये कार्बन घूमेगा तो कार्बन के साथ साथ ये H भी घूमेगी और ये ऑर्बिटल भी घूमेगा, और भैया ऐसा ही हुआ, ये कार्बन जब घूमा तो कार्बन के साथ साथ ये ऑर्बिटल घूम के और बिल्कुल इसके पैरेलल आ गया, और ये H जो है ना दोनों, ये बेचारी आउट ऑफ प्लेन चली गई। ये H जो ऐसे लगी हुई थी एक इधर और एक इधर, वो घूम के एक H बोर्ड के सामने आपकी तरफ आ गई और एक H बोर्ड के पीछे चली गई, जिसको हम वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड से दिखा सकते हैं। गौर से देखो मेरा बच्चा, ये जो H है एक आउट ऑफ प्लेन ऊपर की ओर चली गई है, एक बिलो द प्लेन यानी आउट ऑफ प्लेन चली गई है। ये दोनों की दोनों एच अब इन प्लेन नहीं रही, तो आपने जो लिखा था वो सही नहीं लिखा था बेटा। तो सर ये हमें कैसे ध्यान रहेगा? याद रखना, बात से आज से याद रखना, अब याद रखना, अच्छा है ना, अब गलत हो गया, नीट में नहीं होना चाहिए। यहां कर लो, यहां कर लो, यहां तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबरा क्यों? यहां तो गलत कर लो, अब मत करना, अब मत करना बेटा। इन दोनों एच को गौर से देखो, अब ये इन प्लेन नहीं रही, इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए था कि 3 कार्बन प्लेनर, पहली लाइन सही, लेकिन एच केवल 4 नहीं, एच 4 नहीं बेटा, एच केवल 2 ही हैं जो प्लेनर है, ये 2 एच प्लेनर, सिर्फ ये इन प्लेन रहेगी, और टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 एटम हैं जो प्लेनर हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब मॉलिक्यूल अब प्लेनर नहीं हो सकता, दिस इज ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, याद रहेगा।
एक और देखिए, पहला सवाल हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथे का डिस्कशन चल रहा है। अभी पांचवे पे नहीं गया हूं मैं, चौथे का ही डिस्कशन चल रहा है। अगेन फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बदल गई, सवाल वही, स्ट्रक्चर बदल गई, सवाल वही, स्ट्रक्चर बदल गई। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या ले लिया सर आपने? दिस इज अगेन क्यूमिलीन, सेकंड मेंबर ले लिया भैया मैंने, और बड़ा कर दिया क्यूमिलीन को। अब के बाद 3 डबल बॉन्ड लगा दी कंटिन्यू। हाँ तो इसमें ऐसा क्या है, ये भी वैसा ही होगा, करके देखते हैं। नंबर ऑफ sp2 कार्बन, sp2 sp2 sp sp। अब देखो भैया वो गलती नहीं करेंगे, पहले क्या अपन ने वो पहले लिख दिए थे आंसर और बाद में वो गलत हो गया था। अब पहले समझ लेते हैं फिर आंसर लिखेंगे भैया ढंग से। चेक करिए, इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये लो भैया 2H लगा दी, 3 बॉन्ड लगा दिए, एक P बच गया वो लगा दिया, यहां तक कोई दिक्कत। दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन sp हाइब्रिडाइज है इसलिए 2 तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लगा दिए, 2 बॉन्ड बन गए, और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचेंगे, एक लग गया इस वाले के पैरेलल, दूसरा लग गया 90 डिग्री पर। तीसरा कार्बन सेम टू सेम, तीसरा कार्बन ये लो भैया, ये लो, और ये लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। और ये चौथा कार्बन, ये वाला कार्बन, दिस इज द नंबर 4th। इस पर वही स्ट्रक्चर बनेगी जो फर्स्ट नंबर के कार्बन की थी, इस पे भी ऐसे के ऐसे, 1 2 तो H और एक P ऑर्बिटल। भैया सारी चीज लगा चुके हैं, अब बॉन्ड बनाने की बारी है। बॉन्ड बन जाएगा तो बताएंगे नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स कितने हैं, कौन कौन से। पाई बॉन्ड बाकी रह गया, सिग्मा बन चुके हैं सारे। देखो इसको तो ये मिल गया, ये हो गई ओवरलैपिंग। देखो ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये दोनों पैरेलल एटम्स के बीच में ही कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है। और भैया ये देखो ये मिल गया, पड़े को पड़ा मिल गया, खड़े को खड़ा मिल गया, खड़े ऑर्बिटल को खड़ा ऑर्बिटल मिल गया, पड़े ऑर्बिटल को पड़ा हुआ ऑर्बिटल मिल गया। और फॉर्चुनेटली, ओ माय गॉड, ये तो सबका हो गया सिस्टम। इसने इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली, इसने इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली, इसने इसके साथ, अरे यहां तो किसी को घूमना ही नहीं पड़ा, सारे के सारे एटम अपनी अपनी जगह रहे और आराम से ओवरलैपिंग हो गई। इसका मतलब कोई भी कार्बन रोटेट नहीं हुआ और सारे एटम इन प्लेन रहे। गौर से देखो बेटा, 4 तो कार्बन है जो प्लेनर हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हैं, ये भी प्लेनर है मेरे बच्चों। चारों कार्बन, चारों हाइड्रोजन और टोटल 8 एटम्स ऑफ प्लेनर। सो वी कैन से दैट मॉलिक्यूल इज प्लेनर मॉलिक्यूल। ये भी प्लेनर। सर ये क्या लगा क्या रखा है आपने? अभी थोड़ी देर पहले जो क्यूमिलीन थी उसमें तो आप कह रहे थे कि वो नॉन प्लेनर है, अब जो आ रही है उसमें आप कह रहे प्लेनर है। ऐसे तो फिर कोई आएगी, आप फिर कुछ कहोगे। अरे रुको रुको रुको, मैं ट्रिक देता हूं ना। अब याद रखना हमेशा के लिए, आगे से क्यूमिलीन्स के लिए ऑलवेज याद रखना है, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन नंबर हो, इवन जानते हो, इवन नंबर 2 4 6 8, तो समझ जाना ऑलवेज द मॉलिक्यूल वुड बी नॉन प्लेनर।
और अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड नंबर हो, ऑड नंबर जानते हो बेटा, ऑड नंबर 3, सीधा 3, 1 क्यों नहीं लिया? 1 नहीं ले सकते, क्यूमिलीन है, क्यूमिलीन में एक बॉन्ड नहीं होता, एक के बाद ज्यादा लेने हैं आपको, तो 3 लो, आपको एक के बाद 3 ही मिलेंगे ना ऑड नंबर। तो ओके, तो समझ जाना मॉलिक्यूल वुड बी प्लेनर। एनी डाउट बेटा? एनी डाउट? समझ में आ रहा है? वापस सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ प्लेनर एटम इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स दी जा सकती हैं, जिनमें डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, डबल ट्रिपल दोनों हो सकता है, डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जो जो कंडीशंस पूछी जा सकती है वो मैंने सारी बताई। अब मैं आपको लेके चलता हूं लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे नंबर ऑफ लीनियर एटम्स चाहिए। फिर से एक स्ट्रक्चर आपके सामने लेके आ रहा हूं समझाने के लिए। नंबर ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर। देखो, लीनियर स्ट्रक्चर का सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया था। आपको चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस कार्बनिक कंपाउंड के अंदर sp हाइब्रिडाइज कार्बन कहां कहां पे है। क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन लीनियर होगा, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनता है उसके अंदर बॉन्ड एंगल, और 180 डिग्री का मतलब होता है कि एक लाइन बन जाती है, एक सीधी रेखा, एक सीधी लाइन। इसीलिए उस स्ट्रक्चर को लीनियर स्ट्रक्चर कह दिया जाता है। ध्यान रखें, लीनियर स्ट्रक्चर के लिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वहां sp हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्ट एटम जुड़ेगा बस वही लीनियर होगा। जैसे मैंने प्लेनर में बोला था वैसे यहां बोल रहा हूं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ लीनियर एटम इन दिस स्ट्रक्चर, तो मैंने चेक किया, दिस इज sp, दिस इज sp, तो टोटल 2 कार्बन sp हो गए, 2 कार्बन sp हाइब्रिडाइज, और 2 कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो गए। इसका मतलब मैं बोलूंगा 2 कार्बन लीनियर। समझ पा रहे हैं आप? दोनों sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े एटम जितने भी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो भी लीनियर होंगे, अगेन लीनियर। इसका मतलब टोटल नंबर जो है यहाँ 4 एटम, 4 के 4 एटम जो है वो लीनियर हो चुके हैं, और 4 एटम ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद थे। 4 के 4 एटम जब लीनियर हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल भी लीनियर मॉलिक्यूल कहलाएगा। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही लीनियर मॉलिक्यूल कहलाएगा। एक और सवाल, मान लीजिए आपको यहां ऐसे CH3 लगा के दे दे और अब पूछे कि बताइए लीनियर एटम्स, तो मेरा बेटा ये है sp3 sp sp। मैंने आपको बताया था कि sp कार्बन से जो डायरेक्ट जुड़ेगा वो लीनियर होगा। तो देखो ये लीनियर है, तो इससे जो ये बॉन्ड ये जुड़े हुए हैं ये तो 180 डिग्री पर होंगे, तो यहां तक का तो सब लीनियर ही रहेगा। ये तो सब लीनियर, देखो ये लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर, ये भी लीनियर। लेकिन यहां गड़बड़ आ गया मामला, ये गड़बड़ हो गया। देखो ये एंगल हो गया 109.5 डिग्री का, बिकॉज दिस इज एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। सो all 3 atoms which are present on this carbon, all 3 atoms are non-planar, non-linear। आप देखिए ये तीनों के तीनों, सॉरी नॉन लीनियर, ये लीनियर नहीं है। अब क्या करें? अब आपको बताना है कि 1 2 3 3 एटम लीनियर है, 3 कार्बन लीनियर है, एक H लीनियर है, एक H, केवल एक H लीनियर है, केवल 4 एटम ही लीनियर माने गए हैं यहां। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा लीनियर नहीं है, इसमें कुछ एटम्स ही लीनियर हैं, इसलिए आप इसे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। एनी डाउट? एक और लास्ट स्ट्रक्चर और उसके बाद
एक सवाल खत्म होता है आपका। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। सवाल फिर से वही, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करके दिखा रहा हूं। लीनियर एटम्स इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, दिस इज sp, दिस इज sp, दिस इज sp2, sp2 अगेन। लीनियर एटम डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये कार्बन तक लीनियर है, बस बाकी सब जाओ भैया। अब गिनो, 3 कार्बन लीनियर, ये लीनियर, इससे ये डायरेक्ट जुड़ा है इसलिए लीनियर। ये H इससे नहीं जुड़ी हुई है, H तो इससे जुड़ी हुई है ना भाई, ये तो इससे जुड़ी हुई है। मुझे तो इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट एटम चाहिए ना, तो इस sp कार्बन से तो डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है, ये H तो इसकी H है ना। तो 3 कार्बन लीनियर हो गए और H केवल एक ही है जो डायरेक्ट जुड़ी हुई है, एक H लीनियर है। इसका मतलब केवल 4 एटम्स ही लीनियर हुए, और 4 एटम्स लीनियर होने का मतलब हुआ कि पूरा मॉलिक्यूल लीनियर नहीं माना जाएगा, आप इस मॉलिक्यूल को नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कहेंगे।